तो यार ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 है, ठीक है। अपन पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि अब तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाऊंगा क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर बात करें तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इसको कैसे याद करना है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लीड, पीबी मतलब लीड होता है, एच मतलब हाइड्रोजन हो गया, कॉपर, सिल्वर मरकरी हो गया, एच का मतलब होता है मरकरी, एटॉमिक नंबर 80, ठीक है, 80, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने का देखो मैंने जो ट्रिक बनाया था वो आपको ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना कि केदारनाथ का या कल्लूनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, कल्लूनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, ठीक है। और नीचे वालों कैसे याद करेंगे भाई, तो कॉपर हो गया, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो कू हग अग ऊ पी टी, ठीक है, कू हग अग ऊ पी टी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, मैं यहाँ पे सुधार दे रहा हूँ, इसको एजी लिख लेंगे, ठीक है, कू हग अग ऊ पी टी, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, यहाँ तक मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अपन कैसे याद रखेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हमारा और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट आयन एक्सचेंज टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इसको देखो ये बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक टाइप है, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ए बी प्लस सी डी है, तो वो ए डी प्लस सी बी बना रहा है, ठीक है। इन वेयर एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल को हटा दो, ठीक है, डबल को हटा दो, अब तक यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, ए प्लस बी सी में ए सी प्लस बी बन जा रहा था, ठीक है। बस यहाँ पे एक फ़र्क होता है कि ए बी प्लस सी डी यहाँ पे ए डी प्लस सी बन रहा है। ये रिएक्शन इसको लिख मत देना, ये ऐसा याद करने का एक तरीका है, ठीक है। एग्जाम्पल में सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड है यहाँ पे, तो बेरिलियम सल्फेट प्लस NaCl 2 NaCl यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको अपन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के अंदर समझेंगे कि इसको कैसे बैलेंस करना है, क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना बेरिलियम सल्फेट में वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे एक मेटल डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को, ठीक है। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मेटल डिस्प्लेस इज सेड टू बी अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डालेंगे तो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट बना देगा। अब ऐसा क्यों हुआ आपको ये पता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के कारण मैंने आपको जस्ट समझाया था। रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो होता है बेसिकली वो एक, क्योंकि कॉपर एक वीक रिएक्टिंग पावर रखता है, ठीक है, इसका रिएक्टिविटी पावर क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू जिंक। जिंक का ज़्यादा है, इसीलिए उसको रिप्लेस कर दिया जिंक ने, ठीक है। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ये हो गया। अब बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इंक्लूड हाइड्रोजन, याद रखना इसमें, इस स्टेटमेंट को ध्यान से रखना, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड रेयरली है, ठीक है, रेयरली ऑकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। बहुत कम ऑक्सीजन के साथ करता है लेकिन हाइड्रोजन मैक्सिमम किसमें करता है। एग्जाम्पल में 2Na प्लस हाइड्रोजन डालेंगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया प्लस H2 यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जैसे जैसे अपन राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है, इधर मेरे पास मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हम लोग बस जानते हैं कि 78% जो होते हैं खाली क्या होते हैं, 78% मेरे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन एटम ऐड होता है और हाइड्रोजन एटम लॉस्ट होता है, हाइड्रोजन एटम को लूज़ करता है, ठीक है। और इन शॉर्ट और आगे चल के आप पढ़ेंगे कि भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज सेट टू बी एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, याद रखेंगे, ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में 2 कॉपर है प्लस ऑक्सीजन O2 डाल देंगे तो 2 कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, याद रखेंगे। याद रखना ये ब्लैक कलर का होता है, किस कलर का होता है, ये मेरे पास ब्लैक कलर का होता है,
ठीक है, ये मेरे पास ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कोटिंग ऑन द टॉप ऑफ कॉपर, ठीक है, ये हो गया। ये बेसिकली एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, तो वहाँ से मैंने इसको उठा के लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे इसके आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। मैं इसको जैसा रब कर लेता हूँ और फिर आपको मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। सो हियर वी गो। अब हमारे पास आ जाता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर इट इज़ अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एटम इज़ लॉस्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो होता है ना वो लॉस होगा, उसका लॉस होता है और हाइड्रोजन एटम का गेन होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता था, ऑक्सीडेशन के अंदर बेसिकली ऑक्सीजन एटम का गेन होता था, हाइड्रोजन का लॉस होता था। और एक और तरीके से था कि वहाँ पर बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड देखेंगे H2 प्लस Cl2 2HCl आएगा। अब बहुत अच्छे यहाँ पे कन्फ्यूजन में भैया ये क्या है, तो याद रखें ये हीट का साइन है। किसका साइन है, हीट का साइन है, ठीक है, हीट HEAT, ठीक है, हीट का साइन है, ठीक है। अगला आता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th में ये एक अपने आप में एक चैप्टर है, तो इसी को समझने के लिए इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली रिएक्टेंट अपने आप में जो है वो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, वेयरएज जो दूसरा है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब एक तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक रिड्यूस कर रहा है, तो उस पार्टिकल रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके भी कुछ और पार्ट होते हैं लेकिन वो क्लास 11th में है, जैसे कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ये दो पार्ट है लेकिन वो क्लास 11th में आते हैं। अभी के लिए आपको जानना वो जरूरी नहीं है, आप इसको रेडॉक्स रिएक्शन समझिए, ठीक है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन वेयर अनदर जो है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन आर टर्म्ड टू बी एज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर यहाँ पे यहाँ पे Cl2 क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। क्लोरीन का कलर याद रखेंगे, Cl2 का जो कलर होता है यहाँ पे, Cl2 का जो कलर होता है यहाँ पे ये होता है मेरे पास ग्रेनिश येलो। क्या होता है, ग्रेनिश येलो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया था, ठीक है, इसीलिए। तो अगर अब देखो यहाँ पे देखोगे तो देखो हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन है और यहाँ पे सल्फर है ना, तो देखो सल्फर से हाइड्रोजन का लॉस हुआ, सल्फर से हाइड्रोजन का लॉस हुआ, यहाँ पे सल्फर अलग हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड अलग हो गया, ठीक है। तो देखोगे Cl2 जो अभी तक अकेला था वो उसने अपने साथ क्या किया, हाइड्रोजन को अटैच कर लिया, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और वेयरएज हाइड्रोजन सल्फर ज़्यादा क्या था बेसिकली, यहाँ पे हाइड्रोजन का H2 मोल का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और सल्फर यहाँ पे बच गया। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काफ़ी काम आएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इट इज़ एन एनी केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये क्या करता है, ये हीट को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, या इन्वायरमेंट जो बोलना चाहो बोल सकते हो, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, ये फ्यूज़ कर जाता है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब इन शॉर्ट समझो कि यहाँ पे एक इसको हीट की आवश्यकता पड़ती है रिएक्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट ये हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसके रिएक्शन करके बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में N2 प्लस O2 जगह हुआ तो यहाँ पे 2NO डल गया। यहाँ पे अगेन ये क्या है, ये हीट का साइन है, किसका साइन है, हीट का साइन है, यहाँ रखेंगे हीट का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है।